तरिया वो। हाँ, इतना बड़ा कमेंट लिखा विराट बा, कोई भी भाई हाथ जोड़ कर उसे निकाह ना देवे। हाँ, और यू जो कोई भी हो इसमें चेक कितना भी वो खास हो, पूरी की पूरी बिरादरी इस पे ध्यान दे ले। आज यू के होया कल को के होएगा। बस हमारा बहुत है नहीं साइकिल देने का भी, मोटरसाइकिल लग के देन, फिर कार पे जा लिए, कल को कुछ और पे जागे। सोचो इस बात को। एज का माम इतना दे दिया, फिर मोटरसाइकिल मांग रहा, मोटरसाइकिल भी दे दी। फिर बीच वाले को भी मोटरसाइकिल की छोड़ के फिर 4 पहियों की गाड़ी पे आगा दिन के दिन। अच्छा, मोटरसाइकिल निकलवा लिया आपने? हाँ, वो खड़ी नहीं कहना, यही मौके पे नुके दिया, काली है लड़की। अच्छा जी, लड़की को भी देख लो, लड़की भी काली नहीं है। कब बोली है बात? अत्ते बोल ली हूँ। अच्छा, तैयार हो लिया, इतना पैसा लगाया, 5 लाख रुपए उसे दे भी दिए, पहले दे रखे। कब रिश्ता हुआ था अंकल? रिश्ते को चलते चलते इसमें 3 साल हो गई थी। 3 साल हो गई थी। हाँ। ये हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मेनका देसवाल। भाई, इससे ज़्यादा दर्दनाक और शर्म की घटना नहीं हो सकती। आज सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। पिता बेटियों को पढ़ाता भी है, बचाता भी है, और उनके ये कहे कि लाड प्यार में कोई कसर नहीं छोड़ता। लेकिन जब उन बेटियों के साथ आगे जो दरिंदे उनसे जो पाला पड़ता है, उससे पिता कैसे निपटारा पाए। हर रोज़ हम देखते हैं बेटियों के साथ कितनी दरिंदगी होती है। ऐसा ही एक मामला करनाल क्षेत्र के अंदर आया है, जब बिटिया की शादी पिता बड़ी धूमधाम से करने की जो है सोचता है, आयोजन करता है। एक बार कहेंगे नीचे को देखो, पूरा पिता ने ये कहेंगे कि इतने सपने बेटी के लिए संजोए हैं, और घर में हर तरफ तैयारियां जो बारात था उसके लिए की, और दान दहेज का भी खूब व्यवस्था पिता ने की जैसे तैसे। क्योंकि आपको पता है आज के समय में बच्चों की 3-3, 4-4 बच्चों की परवरिश, और फिर उसके बाद दान दहेज का सोचना। और ये कहेंगे ये दहेज देखो बेटी के लिए, ये कहते हैं कि एक बाप चाहे कैसी हैसियत हो, अपनी हैसियत से ऊपर उठ के एक बेटी के लिए व्यवस्था करता। पिता ने व्यवस्था की, और चूंकि बेटी बड़ी जेठी बेटी थी, तो पिता के मन में चाव भी बहुत थे कि मेरी बेटी की बहुत धूमधाम से मैं शादी करूंगा, पता नहीं मैं अपनी बेटी को क्या दे दूं। लेकिन ऐसी क्या बात हुई जिस कारण जो पिता की खुशियां हैं वो संपूर्ण नहीं हो पाई। बातचीत करेंगे। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हो जी? ये ऐसा होया, लड़का कहाँ का लापरे का भाई, वो लापरे का लड़का जमुनानगर जी, और यू मुंडोगढ़ी का लड़की है। और इसमें इतना पैसा लगाया, 5 लाख रुपए उसे दे भी दिए, पहले दे रखे। कब रिश्ता हुआ था अंकल? रिश्ते को चलते चलते इसमें 3 साल हो गई थी। 3 साल हो गई थी। हाँ, बस मांग तांग जो कर मंगनी संगनी को हुए नहीं भाई, कदी तो मंगन आगे या कदी कुछ और काम आगे। मतलब शुरू से आदत थी उनकी मांगने की? बस शुरू से ही बा कुछ ना कुछ बहाने सिर सी। अच्छा जी। भाई कदी 1 लाख दे दिए, कदी टूम भी लेगा याद है। अच्छा जी, कौन लेके गया टूम? टूम लेके गया वो लड़के वाला। अच्छा, खुद लड़का या ससुर? ना लड़के का बाप लेके गया। ससुर लेके? हाँ, 1 तोला सोना लेगा। अच्छा जी। हाँ, और 8-7 चीज चांदी की थी। और जी नु कह ले कम ते भी कम 31,000 रुपए एकदम लेगा। अच्छा जी। बाद में जब सारा काम होगा शादी का, जब पक्की होगी 31,000 रुपए लेगा। अच्छा जी। और उससे पहले तो उसके मकान बनवाए या कुछ ना कुछ बात होती रही, उसका एस्टीमेट हमने जोड़ा तो सारे 5 लाख रुपए तो उस पर नगद जा लिए थे। अच्छा जी। बेईमान पे। क्या नाम है ससुर जियों का? नाम क्या है उसका? मोमिन। मोमिन है लापरे का। अपना शुभ नाम क्या है अंकल जी? मेरा नाम बाबू। आप लड़की के क्या लगो हो? फुप्पा लगे। फूफा जी हैं। भाई, लड़की के फूफा जी हैं। आप देख सको हो पिताजियों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बोल सके, क्योंकि जो चाव रंग अपने मन में पिता संजोए था, और बेटी की शादी मौके पर जो है पूर्ण नहीं होती, तो पिता आप सोच सकते हो उठने पर भी बहुत, बैठने उठने से भी क्यों? हाँ, बैठने उठने से भी पिता परेशान है, चला नहीं जा रहा। हम आपकी बेटियां हैं अंकल जी, बेटियों जैसी हैं। लोग ये कहते हैं कि बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बचाओ, और आप हमें संरक्षण भी देते हैं, पढ़ाते भी हैं, लिखाते भी हैं, और पिता कभी कोई कोर कसर छोड़ता भी नहीं है। कोई कसर नहीं छोड़ता, माँ पिता कोई कसर नहीं छोड़ता। लेकिन ये समाज, ये जो ससुराल वाले लोग बोलते हैं कि ससुराल को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, लेकिन आप क्या कहना चाहोगे?
हम यूँ कह रहा भाई, बिरादरी है हमारी, एक बिरादरी आईना है, इसमें जितने बिरादरी के मारे हैं ये लगा कर जमुना नगर तक दिल्ली राजघाट तक, बिल्कुल भाई इस बिरादरी वाले इसका संकट निकाले, बिल्कुल बिल्कुल इसका कुछ मसला हल निकले। इस शादी में आज तक पहली बार ही हो रहा है मुंडो गढ़ी के अंदर। ठीक बात है। आपको बताना चाहूंगी, एक ऐसा ही मामला मैंने कवर किया था भिवानी क्षेत्र के अंदर, और बेटी की अंकल जी दरवाजे से बारात वापस लेके गए थे, संपूर्ण समाज ने मिलकर उस अकेले लड़के के परिवार का बहिष्कार कर दिया था। तो क्या समाज में और भी इस तरह की बहिष्कारों की जरूरत है? बहिष्कारों की तो यूँ जरूरत है कि जो जितने हमारे बिरादरी के लगा कर जमुना नगर तय लाप रहता है और हमारा दिल्ली बुराड़ी तक के इसमें बने हैं, बैठे हैं मेंबर, उन्हें कुछ समाधान तो निकालना चाह बिरादरी के मसले में। यूँ कैसा होया, बस हम इतना दे दिया और फिर मोटरसाइकिल मांग रहा, मोटरसाइकिल भी दे दी। अच्छा, अपने आप फोन करके मांग रहे हैं? हाँ, मोटरसाइकिल बेटी से डिमांड किया आपसे? हाँ नहीं, बीच वाले से तो कह रहा। अच्छा जी। फिर बीच वाले को भी मोटरसाइकिल की छोड़ के फिर 4 पहियों की गाड़ी पे आगा दिन के दिन। अच्छा, मोटरसाइकिल निकलवा लिया आपने? हाँ, वो खड़ी नहीं निकली हुई, देखी नहीं आपने? ऐसे व्यवस्था क्या काम करते हैं अंकल जी जो बेटी के पिता हैं? वो तो बेचारा सब्जी बो रहा, थोड़ी घनी अपना गुजारा कर रहा, बड़द बुग्गी खड़ी वो चला रहा, और उसमें क्या है, मतलब अपनी मेहनत मजदूरी कर रहा, कोई जमीन जायदाद है नहीं हुई है, बस जो कुछ है रहने की बस। अच्छा, और फिर भी इतनी व्यवस्था कर रखी है? इन बेचारे ने 1 रुपया जोड़ा, लड़की पैदा होती ही लड़की का बाप और माँ तो नहीं सोचे भाई मेरा यूं भी जुड़ जा, कोई 1 तोड़ा सोना जोड़े, कोई 54 भर जोड़े, 58 भर जीवी तो वो 1 तोड़ा जुड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। नू थोड़ा कितनी बेटियां हैं अंकल जी को? इसके बाद 5 लड़की है। 5 लड़की हैं, और पहली लड़की के साथ ऐसा पहली लड़की के साथ ऐसा हो रहा, तो मतलब ये समाज और भी देख रहा है, और हो सकता है मतलब दबे मन में और किसी बेटी के साथ भी ऐसा रहो, तो मतलब जो यू आज हमारी बेटी के साथ होया आयु, हमारे साले की बेटी के साथ होया आयु, यूँ किसी और की साथ भी तो हो सकता है। बिरादरी तो एक आईना है, बिल्कुल बिल्कुल। बिरादरी तो इस आदमी का, मोमिन का ढंग बिठा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एंड मौके पर क्या कहा, क्योंकि देखो 3 साल से कह रहे हैं कि रिश्ता था, और 2 महीने पहले लगभग शादी जो है फिक्स हुई है, तो आज क्या ऐसी बात हुई जो परसों उन्होंने कहा लड़के ने मौके पर कह दिया काली है लड़की। अच्छा जी। लड़की को भी देख लो, लड़की भी काली नहीं है। कब बोली ये बात? अत्ते बोली हूँ। अच्छा, तैयार हो लिया, सब कुछ हो लिया, अनुका 4 पहियों वाली लेम्मा। नहीं, काली है तो 3 साल से रिश्ता था, जब काली नहीं जब नहीं दिखी उसके माँ बाप को, माँ बाप तो बगल होकर चल रहा, माँ बाप की भी शरारत है इसमें और लोंडे की भी शरारत है इसमें। पहले 1 दिन पहले अपनी लड़की की शादी निमटा का आया, 2 बाण भाइयों का कर रखा था उनने। पहले दिन अपनी लड़की की शादी निमटा कर जिब आया वो। अच्छा जी, यहाँ आ लिए थे बारात लेकर आया, रात के 12 बजे आया, 4 आदमी लेकर। अच्छा जी। हाँ, बारात तो 11 बजे आनी थी, आया रात के 11-12 बजे। अच्छा जी। जी वो 1 बजे यहाँ मुंदा। बता, यहाँ पंचायत ने उस पर कुछ नहीं दंड लगा, कुछ भी। 2.25 लाख रुपए कुछ नहीं होते, और मैं भी 75,000 पुग गए उस पे कमीन पे। मतलब 5 लाख रुपए आपने पहले दे रहे? हाँ, वो भी सब छोड़ दिया इसने गरीब ने। और लाखों रुपए का सोना? लाखों रुपए का सोना भी छोड़ दिया, चांदी भी छोड़ दी, सिर्फ 75,000 पुग गए इस पे, और जमानती ले रखा 1.5 लाख का। क्या करेगा यू कमीन? इसे तो समाज से घेर देना चाहिए इन लोगों को। क्या बोला कि शादी मैं नहीं करता, या वैसे ही आपने कहा कि ना, हमने कुछ नहीं किया, वही तो नट्टा, हमारा तो खाना भी पक्का है, आप देख लो वीडियो में कितनी आ रही। हाँ, तो यहाँ आके बोला कि लड़की काली है? यहाँ का नहीं बोल, पीछे से ही बोल दिया। अच्छा जी। और यहाँ भी बोलगा, सरपंच के दौरे भी जाओ, यहाँ भी बोलगा सरपंच के आगे। मैं तो फिर यहाँ कल पहुंचा था। अच्छा, मेरे तो बच्चे आ रहे थे, मुझे तो इतनी बात का फिर लगा पता, हम तो तरारे में आए दोनों, मैं भाई ऐसा मामला हो आयु। अति बिरादरी वालों को देखना चाहिए नहीं हो? बिल्कुल देखना चाहिए भाई। देखो, बेटी 36 जात की एक होती है, हर धर्म की बेटी एक होती है, क्योंकि बाप वही होता है, माँ वही होती है, जन्म देने वाले माता पिता वही होते हैं, वही बेटी का लाड होता है। और शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए, ऐसे इंसान को जो मंडप तक आए और बेटी को छोड़ कर चला जाए, उसको क्या सजा होनी चाहिए? मौत तो सिर्फ एक बहाना है कहने की, उससे ज्यादा तो इंसान वैसे मर जाता है। ऐसे इंसान को तो मर जाना चाहिए।
और सबसे बड़ी बात यह है कि लेता रहा अंकल जी, जैसा बता रहे हैं कि वो लाखों रुपए लेते रहे 3 साल तक, कभी 2 लाख, कभी 1 लाख, कभी 35,000। बोल रहे हम झूठ नहीं बोल रहे बिल्कुल भी, लेतर या वो। हाँ हाँ, इतना बड़ा कम्युनिटी लीडर बिरादरी को यूँ देखना चाहिए इस मामले में होगा के, और आगे आने वाली बात होगी के इस मामले में। अंकल जी आज इस बेटी के साथ हुआ है, क्या कल भी इस तरह के अगर कार्रवाई नहीं हुई तो और भी ऐसा कर सकते हैं? और भी करेगा, कोई भी कर सके इसमें तो, किसी की मान सम्मान रहा ही नहीं, कोई और भी करेगा इसमें तो। भाई वो तो यहाँ करके चलेगा, उनने कहीं अपनी रिश्तेदारी में कहीं उनने बात कर रखी होगी। मैं इस महीने में अपने लड़के को बेअम्मा। अच्छा जी। और यूँ बिरादरी है काई ना है, सोचो समझो। अब बिरादरी क्या करके रहेगी? बिरादरी को से होके पानी गिरना चाहिए, उसे साले को कहीं किसी बैठना ना देना चाहिए कहीं भी। सम्मान से हाँ, बर्खास्त करना चाहिए। तो बेटी की शादी अब हुई या नहीं? नहीं भी नहीं हुई। ये मतलब ये दान दहेज सारा ऐसे ही है? ये दान दहेज सारा नुखा नुई दराजी। और वो मोटरसाइकिल भी खड़ी, वो फिर यहाँ कहने लगा जो मैं ले ना, मैं 4 पहियों वाली गाड़ी ले और जिम में लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। अच्छा, 4 पहियों वाली गाड़ी से घर चलेगा या बेटी से चलेगा? नहीं, बेटी तो नहीं चलेगा, वो 4 पहियों वाली गाड़ी तो चलेगा, बेटी नहीं चाहती उसे। और क्या काम करता है अंकल जी? वो काम जमुनानगर फैक्ट्री में, पलाई वाली फैक्ट्री में काम करे, दिहाड़ी मजदूरी करे। और गाड़ी चाहिए उसको? गाड़ी चाहिए उसको बड़ी। 5 किलोमीटर उसका गांव है जमुनानगर तय। वो कार में बैठ कर जा करेगा। और वो ससुर गाड़ी दे? हाँ, ससुर पे तो गाड़ी मांग रहा। तो पेट्रोल कौन भरेगा अंकल जी? अगर गाड़ी ससुर दे भी देगा तो उसका पेट्रोल कौन देगा? पेट्रोल खड़ी कर देगा कहीं पेट्रोल पंप पे, जी पेट्रोल काम नहीं चलेगा उस पे। भाई देख सको, अगर किसी की हैसियत गाड़ी खरीदने की नहीं है, अगर ससुर गाड़ी दे भी देगा तो क्या ससुर ही पेट्रोल के पैसे देगा? तो चलाएगा कौन उसको? क्या इतनी औकात नहीं है आपके अंदर कि आप खुद कमा के गाड़ी लें? साथ दहेज भी जरूरी है। लोग बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं कि दहेज प्रथा खत्म करो, दहेज प्रथा बंद करो। आखिर इस दहेज प्रथा को बंद कौन करेगा? ऐसे दहेज के लोभी जब तक समाज में हैं, क्या दहेज प्रथा समाप्त हो सकती है? और आप बुद्धिजीवी हो, 36 जात की बेटियां अपनी सांझी बेटियां होती हैं, और किसी की भी बेटी ये नहीं है कि उसकी है या मेरी है, सब की एक बेटियां होती हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना कि ऐसे इंसान को क्या सजा होनी चाहिए जो दरवाजे तक आता है लेकिन बेटी को लेकर नहीं जाता, बेटी के अंदर नुक्स निकालता है। गाड़ी चाहिए तो वो बेटी से शादी करता है, नहीं तो वो शादी नहीं करता। भाई क्या सजा उसको होनी चाहिए? कितनी पढ़ी लिखी है अंकल जी बेटी? लोंडी कितनी पढ़ रही? कितनी पढ़ रही लोंडी? उर्दू पढ़ रही लोंडी। चलो कोई नहीं, अपनी उर्दू पढ़ रही लोंडी। चलो, क्या सजा की अंकल जी मांग करो? क्या पुलिस कार्रवाई करी आपने? पुलिस ने कार्रवाई कुछ नहीं करी जी। कोई कार्रवाई नहीं करी? नहीं, कार्रवाई नू नहीं करी। पंचों ने फैसला कर दिया, कार्रवाई नू नहीं की गई। अकबर यहाँ पंचायत ने लगा दिया, हमारे आने से पहले हम कल यहाँ पहुँचे 2 बजे, उस पर जुर्माना लगा दिया। आपको बता, मैंने 2.25 लाख रुपए उस पर लगे। सच्चाई है बता? आपने दे रखे? 5 दे रखे और 2.25, और ये 8-9 लाख रुपए आप यूँ भी लगा। 1.5 लाख रुपए का खाना लगा हुआ है। बकरा था इसमें, मुर्गा था इसमें। जो तमन्ना थी भाई मेरे वैसे कैसे ख्वाहिश की खाने की भी, और खाने की ख्वाहिश है। बेटी की माँ है, बेटी की माँ से हम जो है बातचीत करने की कोशिश कर। नानी, क्या सजा की आप मांग करो हो? देखो, माँ की भी बड़ी तमन्ना होती है और नानी तो और लाडचा कर दी है बेटी से। क्या सजा ऐसे दरिंदों को होनी चाहिए? जी ना फैसला मुका दे, अब क्या रहेगा? जी ना फैसला मुका, सरपंच ने फैसला मुका दे। उन्हें सरपंच क्या आपसे सलाह ली थी सरपंच ने पूरे गांव? हाँ, पर सलाह ली तो पंचायती तौर पर निपटाया? मैं नहीं, मेरे बात चलो, बोलने की हिम्मत में नहीं है। बाकी अंकल जी देखो, कहीं न कहीं क्या सजा की मांग करो? क्या अब भी कोई सजा की मांग करो इसको सार्वजनिक तरीके से? हम तो सजा की मांग यू कर रहे, उसे बिरादरी था उसका हुक्का पानी घेर दो, उसका कहीं निकाह ना देवे। पूरी बिरादरी सुन रही मेरी बात है, पूरी बिरादरी में जारी होगी मेरी आवाज। तोड़ कर उसे निकाह ना देवे। हाँ, और यू जो कोई भी हो इसमें, चेक कितना भी वो खास हो, पूरी की पूरी बिरादरी इस पे ध्यान दे ले। आज यू के होया, कल को के होएगा। भाई हमारा बहुत है नहीं साइकिल देने का भी, मोटरसाइकिल लग के देन, फिर कार पे जा लिए, कल को कुछ और पे जा गए।
सोचो इस बात को। बिल्कुल सही बात है। और एक पिता, ये देख लीजिए, मजदूरी करके बेटे को बड़ा करता है और 8 लाख तक का जो है दान दहेज इकट्ठा करता है। 5 लाख रुपए अपने खुद में के घर में उसके 5 बच्चे हैं, उसके बावजूद वो उनको 1-1 तोड़े सोना देता रहा है, पैसे देता रहा है कि मेरी बेटी सुखी रहे। लेकिन ये बोलते हैं कि दहेज के लोभियों की कभी भर्ती नहीं है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप जरूर देना कि क्या सजा होनी चाहिए। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय हरियाणा।